नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका और यूएस और ईरान के बीच में जो पीस एग्रीमेंट या पीस डील को लेकर बातचीत चल रही है उसमें क्लियरिटी आई है पहली बार। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि दोनों का कमेंट मुझे सेम मिल रहा है ऑलमोस्ट। अब पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि क्या क्लियरिटी आई है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि पूरी तरीके से चीजें फिर से बिगड़ गई थी और कच्चा तेल भी $90 के करीब पहुंचा था। बाकी कहीं तो कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मार्केट बहुत स्मार्ट है, मार्केट को पता होता है कि क्या सच है क्या सच नहीं है। लेकिन हमारे सामने जो न्यूज आती है वो मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस करता हूं। उस न्यूज में प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कट बोला कि ईरान की जो मीडिया दिखा रही है, बोल रही है कि डील ऐसे हो रही है वैसे हो रही है, वो टोटली झूठी है खबरें और ईरान भरोसे के योग्य ही नहीं है। इस तरीके के उन्होंने वर्ड्स बोले। लेकिन अभी जो क्लियरिटी आ रही है ईरान की तरफ से वो बहुत अच्छी बात है और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस साहब जो कह रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है जो ईरान कह रहा है इस समय। और ये मीडिया नहीं बोल रही है, ये दोनों पर्सन, मतलब आप ये ऑफिशियल है। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो डायरेक्ट ऑफिशियल हो गया, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब का बयान आया है तो ये भी ऑफिशियल हो गया। क्या क्या हुआ है पहले समझ लीजिए, उसके बाद बाकी डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब्बास अरागची का कमेंट आया है द इस्लाम, मैं एग्जैक्टली हिंदी में शेयर करता हूं डायरेक्ट डिटेल्स आपके साथ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची कह रहे हैं कि इस्लामाबाद MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूएस के बीच जो प्रिलिमिनरी पीस एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट डिस्कस हो रहा है वो अपने फाइनल स्टेज के बहुत करीब है, लेकिन अभी ऑफिशियली फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है जी। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद डील लगभग तैयार है, अभी कुछ फाइनल डिटेल्स या डॉक्यूमेंटेशन बाकी हैं। मीडिया को एग्रीमेंट के कंटेंट पर स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। ये चीज अब्बास अरागची ने कही है, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कि मीडिया इस चीज को लेकर ज्यादा अपने मन की बातें ना बोले कि ऐसा है वैसा है और सोर्स लगा दे ना। तो ये चीजें मना करी गई हैं। खुद अब्बास अरागची का ये मैसेज है, जब डील ऑफिशियली फाइनलाइज हो जाएगी तब ईरान खुद सारी डिटेल्स पब्लिक को बता देगा। ये चीज उन्होंने बोली है कि आप अपने मन से मत बताओ, अगर फाइनलाइज होगी या जब भी फाइनलाइज होगी हम खुद आपके साथ शेयर करेंगे, पब्लिक को बताएंगे। अब जेडी वेंस साहब ने क्या कहा है, उन्होंने भी यही बोला है। उन्होंने बोला है ईरान के बारे में जो रिपोर्ट्स चल रही हैं कि ईरान को पैसे मिलेंगे या फंड रिलीज होंगे वो गलत है, क्योंकि ईरान ने बोला कि डील साइन करने के बाद उन्हें कुछ फंड रिलीज करा जाएगा या पैसे मिलेंगे। इस तरीके की कुछ रूमर्स चल रहे हैं मीडिया के द्वारा ईरान के। तो जेडी वेंस साहब ने सबसे पहले बोला कि ये गलत है। ईरान को सिर्फ डील साइन करने के या मीटिंग अटेंड करने के बदले कोई कैश पेमेंट नहीं मिलेगा। ईरान के फ्रोजन फंड्स तुरंत रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। अगर फ्यूचर में सैंक्शंस, रिलीफ या एसिड्स अनफ्रीजिंग होती भी है तो वो ईरान के कमिटमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन से लिंक्ड होगी, ना कि सिर्फ एग्रीमेंट साइन कर। यानी कि केवल बातचीत करने या साइन करने से कुछ नहीं होगा, दोनों के बीच में समझौते होंगे कि हम ये करेंगे आप ये करोगे तो वो सब होगा। ये चीज जेडी वेंस साहब ने क्लियर कहा है। और उन्होंने कहा है वेंस मीडिया रिपोर्ट्स को डिनाई कर रहे हैं जो कह रही थी कि ईरान को डील साइन करने के बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे। तो ये चीज जेडी वेंस साहब ने क्लियर कर दी है। तो दोनों लोग मीडिया को अब कह रहे हैं कि गलत सलत चीजें जो चला रही हैं वो रोक दी जाएं। ये अच्छी बात है और दोनों डील के बहुत करीब है, ये ईरान ने कहा है, ये बहुत पॉजिटिव है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तो लगातार कह ही रहे हैं। अब आज का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। FIIs ने कैश मार्केट में 1082 करोड़ की आज भी बिकवाली करी है, लेकिन कैश मार्केट में DIs ने 5341 करोड़ की बाइंग करी है। DIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 3602 करोड़ की बाइंग करी है और फ्यूचर स्टॉक्स में 3840 करोड़ की बाइंग करी है। तो बड़ी बाइंग का फिगर आज सामने आया है चौतरफा अगर आप देखें तो, और ये मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तेजी का कुछ तो असर होना ही चाहिए। देखो गिफ्ट निफ्टी 23700 दिख रहा है, हालांकि कोई खास तेजी नहीं है, लेकिन 23700 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
कच्चा तेल वापस $87.3 प्रति बैरल पे आया है। ये क्लैरिफिकेशन के बाद अच्छी बात है, 3.5% नीचे खड़ा है इस समय। अमेरिका के बाजार की बात करें तो तेजी भरपूर दिख रही है, जहां पे डाउ 1% ऊपर हो गया है, 588 पॉइंट्स की तेजी है। नेस्डेक 189 पॉइंट्स ऊपर, 0.1% की तेजी है। S&P 500 0.81% ऊपर दिख रहा है इस समय आप सभी को। बात करूं अगर आप सभी के साथ यूरोप के बाजार की, तो फिट्सी 1.5% ऊपर है, डेक्स 1.65%, कैक में 1.83% की तेजी है। यूरोप 600 0.2% ऊपर दिख रहा है इस समय आप सभी को, और रसल 2000 अमेरिका में 1.5% की तेजी दिखा रहा है। तो तेजी दोनों तरफ से है और तेजी चौतरफा है और दोनों तरफ से इस समय खरीदारी हो रही है, आप ये कह के चल सकते हैं। लेट्स सी क्या अपडेट्स और आएंगी, क्या डेवलपमेंट और होते हैं, बट अभी तक मुझे ज़्यादातर चीज़ें, सारी चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।